दोस्तों नमस्कार। स्वागत है अपनी खोज सतमार्ग में। दोस्तों, अगर आप अपनी खोज सच में कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा इस शरीर से, इस संसार से संबंध क्या है, हमारी वास्तविक सच्चाई क्या है, तो आप सही जगह हैं। क्योंकि मैं अपने वीडियो में अपने अनुभव 90% शेयर करता हूँ और कोई बात केवल मैं उदाहरण से ही लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज का सवाल है, अगर ईश्वर सब जगह है, सब में है, तो ईश्वर की शक्ति सब में क्यों नहीं? हाँ दोस्तों, ये सवाल सबका हो सकता है जिसने भी ईश्वर को जानने का प्रयास किया है और जो भी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उन महान आत्माओं का ये सवाल जरूर है। क्योंकि हम जब से अध्यात्म की राह पर उतरे हैं, तब से हमको वेदों, शास्त्रों, ऋषि मुनियों, सदग्रंथों के माध्यम से ये सुनाया जाता है, बताया जाता है कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर सब जगह है और ईश्वर की सत्ता ही सब में समा रही है। तो लॉजिक सी बात है कि जो वस्तु जितनी ताकतवर है, जितना उसमें गुण है, वो सब जगह समान रूप से होती होगी और है भी। चाहे कोई भी आप भौतिक चीज देख लें, उस चीज में जो शक्ति है वो जहाँ भी है अपनी पूरी शक्ति से अपना कार्य करती है। लेकिन अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब में है, तो फिर हम में भी है, आप में भी है। फिर अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो हमारे अंदर भी तो वही है, तो हम सर्वशक्तिमान क्यों नहीं हैं? हम क्यों दुखी हैं? हम क्यों पीड़ित हैं? हम क्यों रोगी हैं? हम क्यों चिंतित हैं? ये सवाल तो है। क्योंकि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो हम में है, तो हम भी सर्वशक्तिमान होने चाहिए, हम भी आनंदित होने चाहिए, हमें भी कोई दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उसके विपरीत हैं। हमारे शास्त्र ग्रंथ हमको बताते हैं कि हम में ही सर्वशक्तिमान ईश्वर समाया हुआ है और जो भी हो रहा है उसकी शक्ति से हो रहा है। अगर ये सच है तो हम दुखी क्यों हैं? ईश्वर तो कभी दुखी नहीं है। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, ऐसा सुनने में आता है, सारे लोग कहते हैं। तो फिर हम छोटी सी शरीर में अगर हमारा ईश्वर है और वो सर्वशक्तिमान है, तो हम दुखी क्यों हैं? दोस्तों, ये सवाल बड़ा है, लेकिन इसको समझने के लिए आप केवल जुबान से और कानों से सुनकर समझ नहीं सकते। हर चीज अनुभव की बातें होती हैं, लेकिन उदाहरण इसमें बहुत काम करता है। हम उदाहरण से जरूर इस बात को थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन असली अनुभूति तभी आपको होगी जब आप इसको करके देखेंगे। ऐसा कहने से हर इंसान समझता है कि हम समझ लिए, और जैसे ही किसी की बात सुनता है उसका माइंड तुरंत बता देता है, हाँ ऐसा होता है, ये सत्य है। लेकिन जब उसकी परीक्षा हमारे जीवन में होती है तो हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें अनुभव नहीं होता और हम जो भी सुना सुनाया ज्ञान रखे होते हैं वो उस समय हमारा सब बेकार हो जाता है। इसलिए मैं आपको ईश्वर की शक्ति का उदाहरण तो जरूर देकर समझा सकता हूँ, लेकिन इसको अनुभव करने के लिए आपको ध्यान साधना की जरूरत पड़ेगी। जब आप ध्यान से, साधना से इस वास्तविकता को समझेंगे तो आपको सच में पता चलेगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है
और वो हम में है और हम भी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। हम भी जो चाहें कर सकते हैं। ये ऐसा केवल सोचना नहीं है, ऐसा केवल शास्त्रों ग्रंथों का प्रवचन नहीं है, ये वास्तविकता है। जो सत्य है वही हमारे सामने किसी न किसी रूप में आता है। जो है ही नहीं उसकी चर्चा कैसे हो सकती है। अगर ईश्वर सत्य है तभी हमारे बीच उसकी चर्चा हमारे शास्त्र ग्रंथों, हमारे ऋषि महात्माओं ने किया है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ईश्वर हम में है तो उसकी शक्ति हमारे अंदर क्यों नहीं। दोस्तों, मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। हमारे पास आज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन में अनेक टेक्नोलॉजी भरी हुई है। इससे क्या क्या नहीं हो सकता है। इससे ही सारी चीज़ें हम घर बैठे कर सकते हैं। किसी से पैसे लेना, किसी को पैसे देना, किसी को मैसेज पहुंचाना, किसी से मैसेज लेना, वीडियो कॉल बात करना या अन्य तरह की बहुत सी टेक्निक हमारे इसी मोबाइल के अंदर है। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसको हम हाथों में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा बड़ा काम करता है जिसको हमें करने के लिए कई दिन कई घंटे लग सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, ये वो शक्ति है विज्ञान की जिसको हम घर बैठे 1 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसको जो जानते हैं वही इसका लाभ उठा पाते हैं, और जो नहीं जानता है वो केवल इसको फ़ोन सुनता है और वीडियो देखता है। जिसको और कम जानकारी है तो केवल फ़ोन ही सुन पाता है, फ़ोन किसी को लगा नहीं पाता। तो इसमें क्या मोबाइल का क्या दोष है। ये मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन हमारा सर्वशक्तिमान है आज के भौतिक दुनिया में, लेकिन इसको जो जानता है वही इसका सही इस्तेमाल कर पाता है, और अपने तरीके से जितना लोग जितने गहरे इसको जानते हैं इस फ़ोन से उतना लाभ उठाते हैं, और जो नहीं जानता है वो केवल फ़ोन सुनना, गाना वीडियो देखना वही उसका काम है। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे शरीर में वह सर्वशक्तिमान विराजमान है। उसकी पावर हमारे अंदर कण कण में भरी हुई है, लेकिन हम उसको ना जानने की वजह से केवल और केवल भटक रहे हैं। हमें बाहर उस ईश्वर की शक्ति को ढूंढ रहे हैं, जो कि बाहर है ही, वो है ही नहीं, हमारे भीतर है। इसी मोबाइल की तरह हमारे शरीर में वो अनेक तरह के साधनाएं हैं, शक्तियां हैं, जिसको हमें साधना से जगाना पड़ता है, जानना पड़ता है। जिस तरीके से हमें भौतिक संसार में किसी भी चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए उसे सीखना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, तभी हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में ला पाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर जो ईश्वरीय शक्ति निरंतर बह रही है उसे हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अनुभूति करना पड़ेगा, तब वो हमारे जीवन में सुख समृद्धि के योग्य बनती है, और तब हम भी ईश्वर के अंश, ईश्वर जैसा सर्वशक्तिमान अपने को महसूस करते हैं, और हमारे जीवन से ये दुख, ये चिंताएं, ये परेशानियां अपने आप चली जाती हैं, और हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है। दोस्तों, ये कल्पना की बात नहीं, ये सच में हकीकत है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हमारे ऋषि महर्षि जो भी हमें बताए हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करता है, तो सवाल ये आता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि हम उस टेक्निक को नहीं जानते, उस शक्ति को नहीं जानते। जिस दिन हम उस शक्ति को जान लेंगे हम भी उसी तरीके से
कार्य करने लगते हैं, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जिसको पराशक्ति कहते हैं, वो शक्ति हमारे भीतर ही है। लेकिन जब तक हम उसको जगा नहीं पाते, जब तक उसको समझ नहीं पाते, वो शक्ति हमारे भीतर ही सुषुप्त अवस्था में रहती है, वो काम नहीं कर पाते और हम अपने शक्ति का दूसरी तरफ बहाव करके अपने जीवन में केवल दुख ही दुख उठाते हैं। तो दोस्तों, अगर इसे जानना है तो आपको साधना करना है। साधना किसी गुरु के साथ, किसी पहुँचे अनुभवकर्ता के साथ आप जुड़ें और उससे इस शक्ति, इस सामर्थ्य का ज्ञान लें और अपने जीवन में उसे उतारें। जिस दिन आप अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करेंगे, आपको ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी शास्त्र वेद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्वयं में उस स्वयंभू को समझ जाएंगे और समझ ही नहीं जाएंगे। आपके सोचने से, आपके कहने से आपके जीवन में वो सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है, अपने आप आनंद मिल जाता है, अपने आप सारे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं और आपका जीवन आनंद से भर जाता है। दोस्तों, ये सच है और इसे जिन्होंने अनुभव किया है उसी ने ही लिखा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब जगह और सब में है। उसको जिसने जान लिया वो इसी जीवन में स्वर्ग का फल भोग रहा है। दोस्तों, ईश्वर को जानना है तो आपको इन रास्तों को अपनाना पड़ेगा और ठीक किसी एंड्रॉयड के फ़ोन की तरह ईश्वर भी हमारे इस शरीर में विराजमान है, लेकिन हम इस शरीर के अंदर जो फंक्शन काम कर रहे हैं, जो टेक्निक काम कर रही है, उस टेक्निक को हम नहीं जान पाते, इसलिए वो शक्ति हमारे भीतर काम नहीं कर पाते। जैसे मोबाइल को अगर हम पूरे फंक्शन नहीं जानते तो पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसी तरीके से हम अपने शरीर की शक्तियों को नहीं जान पाते तो नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं और रो रहे हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो हमारे अंदर है, तो हम भी सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन हमें इसे जानने की ज़रूरत है, इसे पढ़ने की ज़रूरत है, इसे अनुभव करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अपनी खोज सतमार्ग में आज इतना ही। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपकी समझ में आता है कि नहीं, इस चैनल पर कुछ आपको वर्तमान के अनुभव बताए जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे ही जानकारी जो आपके जीवन से जुड़ी है हरदम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।